हेलो, वेलकम। कैसे हैं बच्चे लोग आप सब? आई होप सर्दियां हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप रजाई में बैठ के करें, लेकिन पढ़ाई करें। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमारी ये जो गीता ई स्कूल का चैनल है, उस पर आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी हमसे जुड़ें और आप हमारे चैनल, हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको लेकर आपस में डिस्कशन करें। एक से भाव, एक सी चीज़ें, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें आपके दोस्त में समझ में आ जाए। दोस्त के समझ में आए तो आप दोनों उस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर बता भी सकते हैं। हमने अपने जो 6 पार्ट हैं आरोह भाग 2 कक्षा 12 के, वो अब तक अपलोड कर दिए हैं। तीनों प्लेलिस्टों पे काम चल रहा है। 3 प्लेलिस्ट है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, जिसमें पहले में आपको कवि परिचय, लेखक परिचय मिलेगा, दूसरे में आपको सभी पाठों की सरल व्याख्या मिलेगी, और तीसरे में क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे। तो कृपया इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाठ 7। बहुत ही अच्छे कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जैसा कि आपको बैक में दिख रहा है। ठीक है, अब इनका नाम तो किसी से छुपा हुआ है नहीं, कोई ऐसा होगा नहीं जो इनको नहीं जानता होगा। जो नहीं जानता होगा उनको बता दूं, जो हम रामायण पढ़ रहे हैं, जो रामचरितमानस, जो हम सुंदरकांड जो आजकल पढ़ रहे हैं, वो सब किसके द्वारा लिखा हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। तो चले आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ रहे हैं इनका कवि परिचय। ओके, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक, हाँ, ओके ओके। आज हम चलेंगे राम। ये जो तुलसीदास जी हैं, वो हिंदी साहित्य का जो दूसरा युग है, भक्ति युग, भक्ति काल, उसकी राम शाखा के प्रवर्तक हैं। राम शाखा के सबसे अच्छे दावेदार ये माने गए हैं गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि इन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं की वो श्री राम को ध्यान में रख करके की है। तो जो राममयी शाखा है, जो राम से संबद्ध शाखा है, अब भक्ति काल में भी क्या है, 2 शाखाएं बनी। पहली निर्गुण और दूसरी सगुण, यानी जो निर्गुण में आए कबीर, रहीम, जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को बिना देखे उसका वर्णन किया है। ठीक है, उसमें निर्गुण कवि आए, और इसमें सगुण में आए जिन्होंने किसी स्वरूप को ध्यान में रखकर अपनी रचनाएं की। और इस सगुण में भी क्या है, 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और राम। ठीक है, तो कृष्ण शाखा में सूरदास सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं, और राम शाखा में तुलसीदास जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके जन्म की। जन्म इनका हुआ है 1532 में, बांदा। अब ये भी उत्तर प्रदेश से, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, सारे कवि उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, सब कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो जाते हैं उत्तर प्रदेश से। तो 1532 में बांदा, उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, इनके जो पिता थे, उनका नाम आत्माराम था। इनके पिता का नाम आत्माराम था, माता का नाम तुलसी था। ठीक है, कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो बेकार नक्षत्रों में हुआ था, मूल नक्षत्रों में हुआ था, तो इसके कारण इनके पिता इनको त्याग देते हैं। तो एक संत हुए नरहरिदास, वो इनका पालन पोषण करते हैं। तो बचपन से ही इन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। बाद में इनका विवाह होता है, और इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। आप ये इस धारा में जुड़े कैसे, ये कवि बने कैसे, उसके बारे में भी बहुत सुंदर सी घटना है। रत्नावली एक बार अपने पीहर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। तो रत्नावली के प्रेम में अंधे होकर के, आसक्त होकर के, रात को बिना कुछ सोचे समझे सुध बुध गवाई क्या करते हैं, उसके घर चले जाते हैं। और सुना ऐसा जाता है, कहा गया है किंवदंतियों में या लोक कथाओं में, कि उसके कमरे तक या उसके कक्ष तक जाने के लिए सांप को रस्सी बना के ऊपर चढ़ जाते हैं।
ठीक है। जब रत्नावली इनको देखती है तो वो उनको धिक्कारती है इस चीज़ के लिए कि एक हाड़ मास की देह के लिए आपकी इतनी आसक्ति अच्छी नहीं है। इतना अगर आपने भगवत भक्ति में लगा लिया होता, अगर आपने भगवान से इतना प्रेम कर लिया होता तो आप क्या होते, आप तर जाते। तो कहा जाता है कि रत्नावली की इस डांट फटकार के बाद में, उसके इस उल्लाहने के बाद में फिर ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये तपस्या करते हैं काशी वगैरह में रह करके, वहाँ पर बहुत तपस्या करते हैं। तपस्या के बाद फिर ये इन सब कविताओं, इन सब रचनाओं का सृजन करते हैं। अब मुख्य रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले तो आप जानते हैं रामचरितमानस। फिर इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका लिखी, गीतावली लिखी, श्री कृष्ण गीतावली लिखी, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, राम ललान है चू, ये भी इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, तो इनकी रचनाओं का कहीं और छोड़नी है, बहुत बहुत रचनाएं की इन्होंने, बहुत रचनाएं की है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये सब किस पर बेस्ड है, सब राम पर बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद इनका निधन होता है सन 1623 में काशी में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तपस्या करने या साधना करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, ये काशी। अब 91 की इनकी उम्र होती है जब इनका निधन होता है, तभी कितने साल के होते हैं, 91 साल के ये होते हैं। आप यहाँ पर घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 91 की आयु में इनका निधन हो जाता है। तो याद रखिएगा, इनका जन्म 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ। और इनके जो पिता थे उनका नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। पत्नी की उल्लाहना के कारण, उन पर बहुत ज़्यादा आसक्ति के कारण वो उन्हें उल्लाहना देती है और इसके कारण ये भगवत भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं। इनका पालन पोषण हरिदास के नाम एक संत ने किया था, उन्होंने ही इनको नाम तुलसीदास दिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने राम आज्ञा प्रश्न, रामलला नेचू, इस तरह भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। और इनका निधन होता है सन 1623 में काशी में। अब बात करते हैं इनके कवित्व की, यानी इन्होंने किस तरीके से अपनी रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहले ये मिटा देते हैं, हमने जो लाल पीला नीला सब कर दिया है इसको हम साफ कर लेते हैं। अपने किए कराए पर हम इरेजर फेर रहे हैं, फेर दिया है हमारे द्वारा इरेजर। ठीक है, चले तो यहाँ पर इनकी वही जो हमारी परंपरा है इस किताब की, हर कवि की कुछ ना कुछ लाइनें यहाँ दी हैं, तो यहाँ पर भी दी गई है, पढ़ते हैं इसको। देखिए, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो वर्षे बर बारी विचारू, होई कबत मुक्ता मनिचारू, कीर्ति भनीति भूति बले सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। अब ये रामचरितमानस का है या किसका है, मेरे को भी पूरी रटी हुई तो नहीं है तो मैं बता नहीं सकती, पर जो भी है इनकी भाषा जो थी वो अवधी भाषा, तत्सम भाषा, सामासिक भाषा का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। तो जो परिचय देखते हैं हम, भक्ति काल, जो मैंने आपको बताया कि सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा, तीनों चीज़ आ गई हैं। दूसरा काल है भक्ति काल, उसकी एक धारा है सगुण भक्ति धारा, और उसमें भी राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं तुलसीदास। जो भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। मतलब इन्होंने स्वयं अपने लिए साधना नहीं की, इन्होंने चाहा कि पूरा संसार उस चीज को फॉलो करे। ठीक है, तो ये लोक मंगल की कामना से रचनाएं करते हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। यानी इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो ऐसा था कि लोग उसे सहज ही पढ़ सके और बोल सके। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा यानी संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बाद, यानी कि संस्कृत में भी उतनी अच्छी तरीके से कविता कर सकते थे, इनको पूरा ज्ञान था संस्कृत का, रट बन सकते थे, कालिदास की तरह ये भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने लोक भाषा ब्रज और अवधी में साहित्य रचनाएं की हैं। क्योंकि उस वक्त पे जो आप यूपी का क्षेत्र देखेंगे, जो इधर से टच हो रहा है, हमारे राम मंदिर एमपी इधर की साइड से जो टच हो रहा है, ठीक है,
तो वहाँ पर ये दोनों भाषा ही बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। ब्रज भाषा तो आपको मालूम ही है, वृंदावन पूरा हमारा फेमस है, इसके लिए ब्रजभूमि तो पूरी फेमस है। इसके अलावा जो अवधि है वो भी वहाँ पर लोगों के द्वारा बहुतायत मात्रा में बोली जाती थी। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में रचना न करके, ताकि लोग इनके साहित्य को, इनकी रचनाओं को कंठस्थ कर सकें, मुँह ज़बानी बोल सकें, उसे पढ़ सकें, उसे याद कर सकें और भगवान की भक्ति सरल तरीके से कर सकें, इसलिए उन्होंने लोक भाषाओं का प्रयोग किया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वही जो हमने लाल पीला कर दिया था उसे मिटा देते हैं एक बार, वापस से खींच देंगे। लकीरें खींचने में तो हम परफेक्ट हैं, कहाँ। ठीक है, चलिए ठीक है। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र और लोक का भी द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वो झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। यानी इन्होंने जो अपने भाव हैं वो लोक संवेदना, लोक भाषाओं में तो लिखे, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने काव्य जो बनाया उसमें शास्त्र की मर्यादा का भी उन्होंने पूरी तरह ध्यान रखा है, नियमों का भी पूरा ध्यान रखा है। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य और लोकगृहीत को शास्त्रीय बनाने में, मतलब जो उनका शास्त्र था उनको जन सामान्य के लिए सरल बनाने में, और जन सामान्य की जो बातें थी उनको उस रचना में ढालने की जो उभयमुखी प्रक्रिया है वो उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। यानी कि विद्वान भी उन्हें सर्वोच्च कोटि का मानते हैं, और लोग भी, चूंकि उनकी रचनाएं बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो भी, ये उनके बीच भी लोकप्रिय है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण, अनेक द्वंद्वों की चित्रण उनके समन्वय के कवि है। ठीक है, तो इस तरीके से दार्शनिक आपको मालूम है, दर्शन, भगवान, ईश्वर, सत्य, जगत, ये सब, इन सब चीज़ों और संसार में जो सब चीज़ें हैं उनके बीच जो द्वंद्व चलते रहते हैं कि कुछ लोग हैं कि संसार को ही सब कुछ मानते हैं, और कुछ लोग हैं कि इससे परे भी सत्ता का कहते हैं कि सत्ता का अनुमोदन करते हैं, उसको मानते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये समन्वय करवाते हैं। द्वंद्व चित्रण वो हर कवि में आपको देखने को मिलेगा, किसी न किसी चीज पर उन्होंने द्वंद्व झेला ही है। जहाँ सभी विचार भाव द्वारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, यानी हर व्यक्ति जो इनका काव्य पढ़ता है वो कहीं ना कहीं इनसे संतुष्ट होता है। ठीक है, वही समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। कि ये सिर्फ पारलौकिक चीजों की ही अनुभूति नहीं करवाते, संसार की चीजों की भी अनुभूति करवाते हैं, जो इस संसार को एकता और शांति के सूत्र में बांधता है। नेक्स्ट की बात करें हम, ओहो बहुत ही बड़ा है इनका कवि परिचय। ठीक है, कविताएं भी बहुत सारी हैं, 3, एक तो पूरा मतलब रामचरितमानस से ली गई है, और 3 छोटे छोटे इनके अलग से वो दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं तुलसीदास जी की, याद रखिएगा, तुलसीदास जी की हम बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी समझ है, तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मानविक प्रसंगों की भी उन्हें अचूक समझ है। दोनों चीजों में तारतम्य बिठा पाए, तभी तो अपनी रचना को इतना ज्यादा प्रभावी बना पाए हैं वो। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। इसी से प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस तो लोगों को रटी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको रटी हुई है रामचरितमानस। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस किस तरह की विधा है, तो याद रखिएगा वो क्या है, महाकाव्य है हिंदी का। ठीक है, हिंदी का महाकाव्य है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। इसमें सारे वो भाव पिरोए गए हैं जो एक संसार में जितने भी लोग हैं उनके बीच होने चाहिए, सारे वो भाव आते हैं। और कथा किसकी है आपको मालूम है, श्री राम और सीता माता की। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। यानी कि वो भगवान ना होकर के इस धरती पर जीने वाले मनुष्य ही हैं। उनके साथ में वो सब जो घटनाएं हो रही हैं वो मानवोचित तरीके से ही उन्होंने उनको प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी ग्रामीण व संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं।
अब उस वक्त तो क्या था, 1500 किसकी बात कर रहे हैं हम, 23 की, 1523 की, 1532 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1532 में क्या था, ग्रामीण संस्कृति थी, लोग ज़्यादातर किसान थे। तो उन्होंने क्या किया, और जो मतलब कहना चाहिए ब्लड रिलेशन होता है, जो रक्त संबंध होता है, उसकी जो मर्यादा होती है, उस पर उन्होंने जो कहना चाहिए आइडल फैमिली जो होनी चाहिए, ठीक है, भाई का भाई के लिए प्रेम, पिता का पुत्र के लिए प्रेम, ठीक है, तो उस तरीके की मर्यादाओं को, उस तरीके की चित्रों को उन्होंने यहाँ उकेरा है। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब उनके समय में जितनी भी संसार में चीजें व्याप्त थी, उनका सब चीजों का इन्होंने प्रयोग अपनी कविताओं में किया। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि, यानी इन सबकी बहुलता दिखेगी आपको, भाव, अलग अलग भाव मिलेंगे आपको इनकी रचनाओं में, ठीक है। विचार, काव्य रूप जो मिलेगा अलग अलग तरीके की, किसी को इन्होंने सवैया के रूप में रचा, किसी को दोहों के रूप में रचा, किसी को कवित्व के रूप में रचा, किसी को मतलब अलग अलग छंद, अलग अलग रूप इनके देखने को मिलेंगे। काव्य भाषा तो है, अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया, वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधी और ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का इन्होंने माध्यम बनाया है। किया दोनों पे है रचनाएं, लेकिन चूंकि इन्होंने राम पर ज्यादा रचनाएं की हैं, ठीक है, इसलिए इनको राम मार्गी शाखा का प्रमुख माना गया है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। कहा जाता है कि संस्कृत में कालिदास ने उपमा अलंकार का जितना प्रयोग किया है उतना किसी ने नहीं किया है, ठीक है, और वही प्रयोग सांग रूपक अलंकार के क्षेत्र में तुलसीदास ने किया है। इन्होंने इसका इतना प्रयोग किया है जितना किसी अन्य कवि ने ही नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर वही अपने काले पीले जो हैं हम इनको मिटा देते हैं ताकि हम दूसरी चीज को वापस से पढ़ पाएं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस इतना जानना है कि इन्होंने किस चीज़ पर रचनाएं की, इनकी रचनाओं में भाषा और भावों की विविधता है, वो सब आप जानते हैं। एक लाइन आप ये याद कर सकते हैं, सांग रूपक और कालिदास के साथ इनकी जो आपने कंपैरिजन किया है वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये याद रख सकते हैं मोटी मोटी कि इन्होंने संसार से जुड़ी हुई भावनाओं का तो उकेरा ही, साथ ही इन्होंने दार्शनिक भावनाओं का भी उतनी ही अच्छे प्रकार से विश्लेषण किया है, ठीक है। अब विविध विषमताओं, अलग अलग विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। भाई अब कहा जाता है कि कलयुग में तो राम राज्य नहीं है, लेकिन इन्होंने इस युग में रहकर भी जो रामचरितमानस की जो रचना की, वो अभी भी मानते हैं कि सच में राम राज्य है। उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे समकालीन कवियों से आगे हैं। नेचुरल सी बात है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो राम कथा को इतने अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि हम बाकी कवियों की रचनाएं उतने उस आनंद से नहीं पढ़ते जितनी हम इनकी पढ़ते हैं। पहले छंद किसवी किसान, अब यहाँ पर किताब की बात हो रही है, यहाँ पर याद रखिएगा कवितावली से 2 कवित्व लिए गए हैं और एक सवैया वहां से लिए गए हैं और एक रामचरितमानस से जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, जब मेघनाथ उसे क्या कर देता है, मूर्छित कर देता है, तब का प्रसंग यहाँ पर लिया गया है। तो इनका जो पहला छंद है किसवी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट ही आ गया, यानी कि मनुष्य किसके लिए उल्टे सीधे काम करता है, पेट भरने के लिए, ठीक है। लोग सब जानते हैं किस किस तरीके के काम होते हैं, वो क्या, क्यों, क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना है, अगर वो नहीं खाएंगे तो उनका शरीर नहीं चलेगा। जीने की इच्छा, प्रबल इच्छा, अब वो जीने की प्रबल इच्छा क्यों, क्योंकि उन्हें पेट भरना है। अगर वो कब जिंदा रह सकते हैं, जब वो खाएंगे पिएंगे अच्छे से रहेंगे। का दारुण एवं गहन यथार्थ है जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम में की कृपा जल में देखते हैं, यानी कि सब अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है ना तो आप इस पेट की आग को भी हरा सकते हो, उनका कहने का मंतव्य ये है, ठीक है। उसमें क्या होगा, जब आप भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आपको सांसारिक सुखों की इतनी इच्छा नहीं रहती है, तो आप क्या होता है, लिमिटेड एडिशन में जीने लग जाते हो। मतलब कहना चाहिए जितने भी साधु संत कम खाते हैं, ठीक है। अब
हाँ पैसे हैं उनके पास, लोगों ने दिए हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन उनका रहन सहन बहुत सादा है, खान पान बहुत सादा होता है, बहुत ज़रूरत से भी कहना चाहिए कम उनकी ज़रूरतें होती हैं, जितना एक सामान्य इंसान को चाहिए ज़रूरत के लिए उससे भी कम में ये लोग गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली, यानी हर संकट का समाधान इनको किसको कहते हैं? श्री राम। ठीक है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है, यानी जीवन तो है, जीवन को लड़ने के लिए शक्ति तो देगी ही राम की भक्ति, बल्कि क्या देगी? इस संसार से परे ले जाकर हमें वो आध्यात्मिक मुक्ति भी देगी। दूसरे छंद खेती ना किसान में अब ये जो दूसरा कवित्व उसमें प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण किया है, यानी कि आज की जो समाज है उसमें क्या है? बेरोजगारी, लोग ज़्यादा है लेकिन उनके पास क्या है? काम करने के लिए साधन उतने नहीं है, उसके कारण क्या होता है? समाज में असंतोष होता है, असंतोष होगा, लोग जब संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? क्रांति होगी, क्रांति होगी तो लूटपाट होगी, इसके पास ज़्यादा है उसके पास कम है, लोगों में द्वेष होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं रहेगा, और उससे क्या होगा? समाज में विषमताएं उत्पन्न होंगी। तो यथार्थ पर चित्रण करते हुए दशानन रावण से उपमित किया है उन्होंने इसको। तीसरे छंद में धूत कहो, ये एक सवैया है, ठीक है, ये एक सवैया है, ये दोनों क्या है? कवित्व है, कवितावली से लिए गए हैं, आगे बता दूंगी आपको जब हम व्याख्या करेंगे। मैं भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धन के विभेदक दुराग्रहों का तिरस्कार का साहस पैदा होता है, यानी इसमें जात पात भेदभाव सबका तिरस्कार किया उन्हें, संसार से यहाँ पर निरासक्ता का भाव दिखाया है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। पढ़ेंगे जब मजा आएगा, उसको भी बहुत छोटा सा बहुत अच्छा है। अब जो लास्ट इनकी बड़ी रचना जो ली गई है वो ली गई है रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, ना, क्योंकि युद्ध कहाँ हुआ था? लंका में। पुल बांध के कहाँ गए श्री राम? लंका। शक्ति कहाँ लगी उसको? लंका में। तो ये लंका कांड है। से ग्रहित लक्ष्मण के शक्तिवान लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विचलित है राम का विलाप धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्रलाप में बदल जाता है धीरे धीरे। पहले तो वो थोड़ा रोते हैं, चिंतित है, लेकिन बाद में क्या हो? भयंकर शोक हो जाता है जब हनुमान सुबह होने वाली है, हनुमान दिख नहीं रहे हैं दूर दूर तक, संजीवनी बूटी का कोई अता पता नहीं है, तो क्या होता है? शोक में इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतना प्रलाप की होता, मतलब रुदन उनका फूटने लगता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम को कई कोणों से यहाँ पर पहचान दी गई है। वो अपने भाई से किस तरीके से प्रेम करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। यह प्रसंग ईश्वरी राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, यानी हमें मालूम है हम किस रूप में पूज रहे हैं उन्हें, ईश्वर के रूप में, लेकिन उनका जो चरित्र वहाँ दिखाया वो मानव की तरह दिखाया है कि उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी भाई के जाने का दुख होता है, उन्हें भी पीड़ा हो रही है, उन्हें भी कष्ट है, उन्हें तकलीफ है कि वो किस तरीके से बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाए। ठीक है, जिससे पाठक रामचरितमानस की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब वो भाई के विलाप में क्या, भाई के उसमें क्या कर रहे हैं? दुख में वो विलाप करने लगते हैं, और जिससे क्या होता है? वो मानव की तरह ही हमें दृष्टिगोचर होते हैं। तो जिसमें लक्ष्मण का काव्य मर्म से सीधे, जिससे लक्ष्मण के प्रति उनके काव्य मर्म का, नहीं लाइन क्या थी पहले वाली, जिससे पाठक का काव्य मन से सीधे जुड़ाव हो जाता है, मतलब जब उन्हें खुद बड़े भाई की तरह से उन्हें रोते हुए देखते हैं पाठक, तो उन्हें भी उनके प्रति संवेदना उनके मन में गहरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उनके छा जाने की अनुभूति कराता है। ठीक है, इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच में वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। अभी क्या, जब रो रहे हैं वो, जब चिंता कर रहे हैं तो करुण रस ही चलेगा। ठीक है, शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द तकलीफ हो रही है, लेकिन जब हनुमान आ जाते हैं तो ऐसा लगता है एक नया भाव आ गया है। आप उन सबके भी मन में क्या होती है? वीर रस का प्रभाव हो जाता है कि अब लक्ष्मण जी बच जाएंगे और हमारा युद्ध अच्छे से हो जाएगा, हमारे भगवान राम जीत जाएंगे। ठीक है, तो यह उपमा अद्भुत और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ये
ले जाती है। ये इनका कवि परिचय है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। याद रखिएगा, अंक भार के अनुरूप ही आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, शब्द सीमा के अनुरूप आपको उत्तर देने हैं। कवि परिचय की बात की जाए तो जन्म, इनके माता पिता, कहाँ हुआ, इनकी कौन कौन सी रचनाएं, निधन और इनसे जीवन से जुड़ी आप कुछ जो घटनाएं मैंने आपको बताई हैं आप उनके बारे में उल्लेख कर सकते हैं। इनके कवि परिचय कवित्व की बात करें तो इन्होंने कवि बनकर भी लोक मंगल की भावना से इन्होंने रचनाएं की हैं। इन्होंने दोनों भाषाओं को, जो लोक साहित्य की जो भाषाएं थी, लोक भाषाओं को इन्होंने अपने साहित्य में जगह दी, संस्कृत का विद्वान होते हुए भी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने राम भक्ति को प्रमुखता दी है, उन्हीं के लिए इन्होंने बहुत अधिक रचनाएं की हैं। ये सांसारिक बंधनों के बारे में तो बात करते ही हैं, लेकिन उनसे मुक्ति और उसके साथ साथ पारलौकिक मुक्ति की भी यहाँ बात करते हैं। इसके अलावा सांगरूपक अलंकार जो है उसमें ये सिद्धहस्त है। ये सब चीज़ें हैं इन्होंने जो यहाँ पर लिखी हैं। इनके कवित्व के बारे में, इनका कवि परिचय, ये संक्षिप्त आप याद करें, एक दो बार पढ़ेंगे आप याद हो जाएगा, इतना कोई टिपिकल नहीं है, इतना लंबा पढ़ने की याद नहीं है। मेन उसमें से 2-3 चीज़ें आप निकाल कर और अपने नोट्स बनाएं और उसको याद करें। अगर और ज़्यादा बड़ा प्रश्न आता तो आप उसको डिटेल में अपने मन से भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तो हमारे अगले वीडियो के लिए आप जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, हमारी जो ट्रेन है उसमें आप सफ़र करते रहेंगे और हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे बांटेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हम और आप जो पढ़ रहे हैं उनका दायरा, उनका घेरा, उनका सर्कल, जो हमारे मित्र हैं वो बढ़े और हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय।